रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू करके पहले चीज तो ये बताना है, सबको बता दूं मैं आपको जो है वो ओएमआर सीट मिल सकती है किसी पेपर में। तो सबसे पहले तो उस पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैप देख रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको ओएमआर सीट भरना आना चाहिए, नहीं तो आप घबरा जाओगे। जिस भी उसमें मिलेगी वो आपको, जिस भी पेपर में मिलेगी, तो उसका एक वीडियो देखो और उसको समझो ओएमआर सीट कैसे मिलेगी और उसको कैसे भरना होगा पहला पेज को। क्योंकि एक आध पेपर में मिलेगी तो आपने, क्योंकि ओमा सीट बहुत आसान है भरना, कोई ऐसा बड़ा कोई तीर नहीं है उसमें, तीर वो फन्ने का नहीं है कि दिक्कत जाएगी। लेकिन एक बार देख लोगे, पहले से पता होगा तो तुमको पता होगा किस कारण से भरवाई जा रही है, क्यों भरवाई जा रही है, उसका मतलब क्या है, ताकि तुम गलती ना करो। और जो एमपी बोर्ड न्यू कॉपी पेज अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा है। मैं उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं क्योंकि उसमें गलती नहीं होना चाहिए। गलती होगी तो परेशानी हो जाएगी आपको। अच्छा, वीडियो में देखना पड़ेगा, उसकी इमेज यहाँ पर मौजूद नहीं है इमेज। ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं भरवाएंगे आपसे, केवल आपका नाम और रोल नंबर भरवाया जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे पे ओरिजिनल कॉपी। इनको एक कॉपी प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। इन्होंने कॉपी प्रोवाइड नहीं करी है, वीडियो में बच्चों ने बना दिया है, पता नहीं इनको कहाँ से मिली है कॉपी। कहीं ना कहीं से मिली होगी। खैर चलो जान दो, अभी तो नहीं मिल रही मेरे को इसमें। हाँ, वीडियो में दिखा देते। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि स्क्रीन दिख रही है आपको? आपको जो है वो बोर्ड की कॉपी का पेज ऐसा रहेगा कुछ, पहला पेज। अभी तो आपको पुरानी कॉपी मिली है, एक आध कॉपी ऐसी मिल सकती है। ऊपर ये क्रम संख्या लिखी हुई है कॉपी की, इन्होंने छुपा ली है क्योंकि ये बारकोड बना हुआ होगा इसमें, यही बारकोड सब कुछ है इस कॉपी में। एक बारकोड यहाँ बना रहेगा। पहले मैं आपको इसका औचित्य बताता हूँ, क्यों है ये औचित्य, क्यों भरवाई जा रही है आपसे। फर्स्ट पेज ऐसे दिखेगा, 32 पेज आंसर बुक लिखी रहेगी। यहाँ देखो कैंची का मार्क बना हुआ है, ऊपर दिख रहा है यदि आपको तो। ऊपर जो है वो कैंची का मार्क बना हुआ है ना। यहाँ से ही कट कर ली जाएगी, एग्जाम सेंटर से काट ली जाएगी। और ये वाला जो पेज है, यहाँ से आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है, यहाँ से लेकर ये वाली ब्लैक लाइन तक, ये वाला पेज जो है वो आपके अलग से बोर्ड को भेजा जाएगा। जो चेक करेगा उसके पास केवल इतना वाला पार्ट रहेगा। देखो मैं टिक करके बता देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है वो काट कर अलग कर दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो अलग से बोर्ड के पास जाएगा। और चेक करने वाले के पास केवल ये वाला हिस्सा रहेगा जो कि कॉपी से ही अटैच रहेगा, है ना। तो इसमें क्या क्या भरना है, ऊपर देखो। सबसे पहले लिखा हो परीक्षार्थी का नाम। अभी तक अपन परीक्षार्थी मतलब परीक्षा में जो है वो नाम वगैरह नहीं लिख रहे थे, लेकिन ओएमआर वाली कॉपी में आपको नाम भरना पड़ेगा। नाम कैसे लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैं मुस्कान का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एम मुस्कान, MUSKAN मुस्कान। और मान लो जो है वो सरनेम कुशवाहा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो यहाँ पर जो है वो कुशवाहा एक ब्लॉक छोड़कर जो है कैपिटल लेटर में लिखाएगा पूरा। ब्लू या ब्लैक दोनों पेन से किसी से भी लिख सकते हो आप। ब्लैक पेन से जो है वो कुशवाहा लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल में, पूरा कैपिटल में, है ना। अब ये लिख देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे इसके जैसे मान लीजिए ए से लेकर जेड तक अक्षर लिखे हुए हैं ना, मशीन ये नहीं पढ़ेगी, आपका लिखा हुआ नहीं पढ़ेगी बेटा, हमेशा ध्यान रखना। ओएमआर शीट में ये लिखा हुआ नहीं पढ़ेगी, वो आप ये पढ़ेगी जो आप नीचे ब्लैक करोगे ना गोले। तो आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है आपकी। और पेंसिल में जो है ब्लू या ब्लैक जो भी पेंसिल मतलब पेन, सॉरी, पेन लेना है। और जैसे एम लिखा हुआ है पहला अक्षर, तो नीचे पहले वाले में जाओ और एम को जो है वो गोला लगा दो, ऐसा काला कर दो, है ना। इसको गोला करने काला करने का तरीका होता है। फिर उसके बाद MU लिखा हुआ है तो यू वाले ब्लॉक पे जाओ। अब इसमें गलती क्या होती है, जो कि मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है, जब हम गोले भर रहे होते हैं ना, गलती से यू के नीचे ये वाला यू की जगह ये वाला यू भरा जाता है। परेशानी ये होती है ना। अगर जरा सा भी डॉट लग गया ना तो इसका जो है वो मुस्कान की जगह युस्कान हो जाएगा, यू यू पड़ेगा वो, एम और यू में कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसकी कॉपी को रोक, मतलब इसकी एंट्री को रोक देगा वो। तो फिर हाथ से करना पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा उसको जो बंदा कर रहा होगा। घबराना उसमें भी नहीं है, आपका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सही डिटेल भरी होगी ना अगर आपने, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर की परेशानी है, वो करेगा फिर भी, है ना। लेकिन अगर गलती ना हो तो अच्छा है। ऐसे ही रोल नंबर यहाँ पर लिखना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, 9 अंकों का होगा आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे नंबर रोल नंबर एक बार लिख देना, फिर उसके बाद गोले करना है। सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊं,
आप ऊपर पहले एंट्री कर लो, फिर उसके बाद क्या करो, एम के नीचे सबसे पहले ना, ये गोले को थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पाएगा ये, नहीं तो मैं बड़ा करके बताता आपको तरीका क्या होना चाहिए। उह, पहले दिमाग में रखकर एक पेंसिल ले लो या पेंसिल ले लो, एम के नीचे एम पे हल्का सा डॉट लगा लो, हल्का सा डॉट मतलब इन द सेंस गलती ना हो उसके लिए बता रहा हूँ तरीका। पेन लो या पेंसिल लो जो भी लो, एम पर जो है वो डॉट लगा दो हल्का सा, यू पर डॉट लगा दो बिल्कुल तरीके से, पूरा गोला मत भरो, केवल डॉट लगा लो, पहले एस पर डॉट लगा लो, थोड़ा सा बड़ा सा डॉट, क्योंकि इसमें तो गोले छोटे दिख रहे हैं, वहां कॉपी में रियल लाइफ में बड़े होंगे बहुत। के पर डॉट लगा लो, ए पर डॉट लगा लो, एन पर डॉट लगा लो, ताकि तुमको पता हो कि तुमने जो डॉट लगाया ना उसी गोले को भरना है तुमको, और लाइन से मैच करते हुए बाकायदा। स्केल वगैरह रख के मत देखना, नहीं तो स्केल अगर इस पे थोड़ी बहुत भी मार्किंग आ गई ना, कट पिट गई, तो कंप्यूटर तो भी रीड नहीं करेगा इसको। फिर उसके बाद के नीचे जो है वो जैसे यहाँ पर के लिखा हुआ है, तो के पे डॉट लगा लो, यू पे डॉट लगा लो, ताकि गलती ना हो, नहीं तो ये होगा। जैसे मान लो एस पे डॉट लगा रहा हूँ तो मैं गलती से एस इस पे ही लग जाएगा, तो एक रो में दो अगर डॉट, दो गोले भरा जाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एस पर डॉट लगा लो लाइन से, एस पर, फिर उसके बाद एच पर है तो एच पर डॉट लगा लो, फिर उसके बाद डब्ल्यू पर है तो डब्ल्यू पर डॉट लगा लो, फिर उसके बाद ए पर, फिर उसके बाद एच पर, आखिरी लाइन में पहले डॉट लगा लो। फिर उसके बाद भरने का तरीका कैसा होता है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देता हूँ, आप लोग गलती ना करो इसलिए। मान लीजिए ऐसा गोला बना हुआ है, तो आप पेन पेन का जो ब्लू या ब्लैक जो भी पेन लोगे आप, उसमें क्या करेगा करना आप, सबसे पहले पेन लेना, और सबसे पहले इसका गोल, सॉरी, आपके पास पेन होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ मैं। पेन से सबसे पहले गोला बनाना शुरू करना है इसके आजू बाजू, इसके बाहर नहीं जाना है, पहली बात तो ये इंक, है ना। सबसे पहले इसका गोला भराना और फिर उसके बाद इसको ऐसा इंक करना, इसको भरने का तरीका ऐसा होना चाहिए। और यकीन मानो अगर आपने इतना भी कर दिया ना तो वो रीड कर लेगा, इतना भी कर दिया तो भी आपको पूरा थोड़ा सा डार्क कर दोगे बस, किनारों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, किनार से बाहर मत जाना, अगर दूसरे पे टच हो जाएगा तो वो गड़बड़ रीड करेगा, बस ऐसा भरना है आपको। कंप्यूटर इतना रीड कर लेगा, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होना कि भाई इसको बिल्कुल ऐसा अपन को ऐसा ऐसा करना है और ऐसे करने में थोड़ा सा बाहर हो जाए, वो मत करने देना। वैसे तब भी पढ़ लेगा वो, तब परेशानी तब भी नहीं है, लेकिन कोशिश करना है अपन को ना जाए अपन बाहर, इसके अंदर ही अंदर रहे। ये आपका भरने का तरीका होना चाहिए। पहले क्या करो, सबसे पहले आपका जो नाम रियल नाम है कैपिटल लेटर में वो लिख लो पूरा, फिर उसके बाद पेन लो, एक एक करके पहले डॉट लगा लो, एम यू एस के ए एन, फिर उसके बाद के यू के यू एस एच डब्ल्यू एच, है ना। मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया नाम ताकि लंबा नाम हो। फिर उससे पहले डॉट लगाने के बाद फिर उसके बाद गोले भरो, है ना। ऐसे ही इधर भी रोल नंबर पहले हाथ से लिख लो आपका जो भी रोल नंबर है, फिर उसके बाद डॉट लगा लो जो भी डॉट आ रहे हैं उसमें, फिर उसके बाद गोले भरो। विषय संख्या सब सब्जेक्ट, अरे जय श्री, इसको अभी भी कहाँ से चल रही है, डॉक्टर को दिखा भैया, थोड़ी भाप ले, गरारे कर, गले में इन्फेक्शन हो गया होगा। विषय संख्या मान लीजिए 411 है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है 411 यहाँ पर 411, और फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट लगाना है, पहले डॉट लगाओ 1411, फिर उसके बाद गोला लगाओ और उसको भरो। मैं बता दे रहा हूँ एक आध सब्जेक्ट में मिलेगा ये, है ना, बोर्ड ट्राई कर रहा है इस बार, नई चीज ट्राई कर रहा है और सही भी है वो, पुराना पैटर्न होगा या कॉपी का। केंद्र संख्या आपके रोल नंबर पे लिखा होगा, केंद्र का कोड वो यहाँ पर भरना होगा आपको, और उसके कोड आएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये वाली चीज, विषय सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे मान लो सोशल साइंस लिख रहे हो आप, तो सोशल साइंस, एडमिट कार्ड पे स्पेलिंग लिखी होगी अगर इंग्लिश में भरना है तो। स्कूल कोड एड पर एडमिट कार्ड, तो अपने स्कूल का कोड है 63/08, तो वो यहाँ पर लिखाएगा 63/08, 63/08 एडमिट कार्ड पे लिखा होगा ऐसा भी, है ना। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो है राइट विद इन द बॉक्स आपका रोल नंबर लिखना है, ये काय के लिए लिखवा रहा है, ताकि यदि आपकी यहाँ पर मिस्टेक हो जाए, यहाँ पर यदि मिस्टेक हो जाए रोल नंबर में, तो ये लिखा हुआ होगा पुरानी कॉपी की तर्ज पर, रोल नंबर आपका लिखा हुआ होगा, और आपको मार्क्स की गड़बड़ी नहीं होगी, वो आपको फिर भी मिल जाएंगे, अगर बार कोड गलत हो जाता है रीड तो भी आपको मिल जाएंगे, है ना, दूसरी बात एक होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आपको कक्ष का डालना है, प्रश्न क्रमांक की शीट, तो ये तो एक ही नंबर शीट का नंबर अगर पूछे वो वहां पर बताएंगे, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो आपके यहाँ पर साइन होंगे जो भी आपके नाम है, आप इस जो भी साइन करते हो, हाँ। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा कहाँ रह जाएगा, ये जो आपको निशान लगा रहेगा, ये वाला हिस्सा परीक्षा केंद्र पर ही रह जाने वाला है,
ये जो आप OMR शीट भरोगे ये केंद्र पर ही रह जाने वाला है। फिर कॉपी के साथ कौन सा अटैच रहेगा, ये वाला। तो जो डिटेल यहाँ भरोगे यहाँ पर बहुत सही से भरना, क्योंकि यहाँ पर बस लिखना होगा विषय हिंदी। मान लो सोशल साइंस है, हिंदी तो हो चुका है अब, सामाजिक ज्ञान तो सोशल साइंस, सोशल साइंस। चाहो तो आप शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना चाहिए आपको, सोशल साइंस। राइटिंग पे ध्यान मत देना। विषय कोड जो भी है आपका विषय कोड वो डालोगे, परीक्षा की तिथि डालोगे। माध्यम लिखा हुआ है तो माध्यम क्या डालोगे, हिंदी डालोगे। प्रश्न क्रम का सेट ये जरूर डाल देना, है ना। गोले भरने का सही तरीका लिखा हुआ है, डॉट 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 नहीं लगाओगे, पूरा भरना है, बाउंड्री पे नहीं करोगे, पूरा काला करना है गोले को, है ना, वो लिखा हुआ है। और सेट जरूर लिख देना ABCD, क्योंकि जो भी आपका सेट आएगा वही टीचर जो है उसी के हिसाब से चेक करेगा। मान लो आपका आपने सेट नहीं डाला और टीचर के पास जो है वो B सेट की कॉपी चेक हो रही है और गलती से आपका A सेट था और वो चेक करेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव सारे गलत हो जाएंगे आपके, है ना। इसलिए सेट नंबर डालना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ध्यान रखिएगा, नहीं तो कॉपी गलत चेक हो जाएगी आपके, अगर पेज सेट नंबर नहीं डालोगे तो। ऊपर से आपको वो मूर्ख समझेगा टीचर, इसके कारण से, क्योंकि बच्चे ने सेट ही नहीं डाला, तो उसके कारण से क्या होगा, वो आपके नंबर काटेगा। अगर अच्छा भी लिखा होगा तो भी नंबर कम कर देगा, क्योंकि बोलेगा देखो इतना ही नहीं पता बच्चे को, बेसिक चीज ही नहीं पता। इसके कारण से परेशानी खड़ी हो सकती है आपके लिए, जबरन में आप नंबर कम करवा रहे होगे अपने। सेट नंबर जरूर डालोगे, क्योंकि टीचर के पास जो चेक कर रहा है ना उसके पास बस यही हिस्सा रहेगा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इसमें रोल नंबर नहीं लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखाना है। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कोड डालना है, परीक्षा की डेट डालना है, माध्यम डालना है आपका, और सेट डालना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला है, सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का सेट नंबर, है ना। ये दोनों चीज आएगी, बाकी चीजें आपका ऐसे तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी आपको भरने पे। फिर भी अगर दिक्कत जाती है तो मुझे बता दो, मैं इसकी जो है वो फोटो कॉपी आपको पेज दे दूंगा, आप 5 रुपए का प्रिंट आउट निकलेगा या फिर एक निकाल दूंगा मैं, फोटो कॉपी करवा के घर पे भर के देख लेना, अगर ज्यादा ही दिक्कत जा रही है तो। फ्रंट भैया पेज। इसमें टाइम तो बहुत सारा लग जाएगा लेकिन। हाँ, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे तो। हम लोग ने आज आपको पहली बार है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है यकीनन। आपको लग रहा है, देखो कितना तो कितना टाइम कितना लगेगा। AN में अपना नाम लिखूंगा, अगर इसमें तो कंप्यूटर में तो लिखने में दिक्कत जा रही है मुझे माउस से। अब मुझे, विश्वकर्मा की स्पेलिंग तो बहुत बड़ी है। हाँ आपकी बड़ी स्पेलिंग है मैं मानता हूँ। आ, तो वो तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, मानता हूँ मैं इस बात को। ऐसा लिखूंगा, फिर उसके बाद जो है मैं गोले भरना शुरू करूंगा, AN। फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बस, इतना टाइम नहीं लगेगा। और ज्यादा उस पर ध्यान, ज्यादा उस पर वो नहीं, अगर गलत थोड़ा बहुत, पहले तो दिमाग सही रखना गलती ना हो। अगर हो भी जाती तो बेफिक्र रहना, आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपने हाथ से लिखा हुआ होगा रोल नंबर, कितनी गलती करोगे, यहाँ गलती करोगे, यहाँ गलती करोगे रोल नंबर लिखने में, यहाँ गलती कर सकते हो, एक ना एक बार 4 बार लिख रहे हो भाई, एक बार तो सही लिखोगे ना बिल्कुल। तो वो उसकी फिक्र मत करो, हो जाएगा वो। जो ये तो पुराने वाला तरीका है आपका जो अभी लिखा आपने, उसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बोर्ड धीरे धीरे ये गायब कर देगा, बच्चे देखेगा बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे गायब कर देगा फिर। ये रहेगी कॉपी। वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेते हैं और क्या अंदर, एक आध सब्जेक्ट में एक दो सब्जेक्ट में मिल सकती है ना। मैं डर गया था कहीं हिंदी में ना आ जाए। ये पूरा डेट पूरा बताया हुआ है इन्होंने, ऐसा नाम बनाएगा देखो, इस प्रकार से उन्होंने वो भी दिया है इंस्ट्रक्शन कि कैसे भरना है उस पे। अमित सिंह, A भरा हुआ है, M भरा हुआ है, IT, फिर उसका स्पेस दिया है और सिंह। रोल नंबर में 13110 1234, तो ऐसा भरा हुआ है। माध्यम में HE और U, हिंदी इंग्लिश और उर्दू। तो हिंदी, अगर हिंदी है आपका तो हिंदी पे गोला कर देना है। सैंपल भरा हुआ है उन्होंने। यहाँ आपके रोल नंबर पे ऐसे ही कोड है ना, सब्जेक्ट कोड के, सब्जेक्ट वह तो पता है। केंद्र क्रमांक ये दिया रहता है, स्कूल का कोड भी होता है, दोनों लिखना है आपको। भर दोगे आप, है। प्रश्न पत्र का सेट यहाँ भी आएगा, कक्ष क्रमांक आएगा, सेट कौन सा ABCD यहाँ पर भी डालना है आपको सेट, है ना। तो ये इस प्रकार का सेट पेपर रहेगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा,
तो आप अगर 15 मिनट पहले जा रहे, अच्छा एक एक चीज एक बात बताओ, आपको इस बार जो पहला पेपर हुआ उसमें कॉपी क्या पहले दे दी गई, जैसे आप इंटर करे थे कॉपी मिल गई थी क्या आपको, तुरंत दे दी थी? नहीं भैया। मतलब जब बेल बजी तभी मिली, 9 बजे हाँ की बेल? मतलब 15 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कॉपी 10-15 मिनट पहले मिल गई ना। आप तो आधा घंटा पहले ही घुस गए थे अंदर, बहुत सारे लोग। 8:30 बजे बच्चे नहीं दिखे, कई लोग तो वैसे ही बोल रहे थे। 8:30 बजे आप लोग अंदर थे, बहुत जल्दी घुस गए थे। 15 मिनट पहले कॉपी, और पेपर जो है उसी टाइम मिला होगा जब बेल बजी होगी 9 बजे की, है ना? ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम जो है वो काफी है आपके ओएमआर सीट भरने के लिए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और फिर भी एक बार, अगर मैंने बताया ना, अगर पहली बार में गलती हो जाती कोई दिक्कत नहीं, उसमें सब चीज है, आप हाथ से भी लिख रहे होगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ऐसी। चलो, अब अपन आ जाते हैं सोशल साइंस पे। आज मैप की प्रैक्टिस करना है। जितने भी अपने मॉडल सेट पेपर में पहले मैप आए हैं वो सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। एक खाली मैप डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये मॉडल सेट पेपर है, पूर्वा ने प्रोवाइड करे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं। तो इसके मैप जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट, इसके भी। और अपने जो क्वेश्चन बैंक है उससे बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन बैंक में जो दिए हुए हैं उसमें से ये है। तो अपन इसमें देख लेते हैं, कुछ कुछ तो बहुत टफ नाम दिख रहे हैं, लेकिन अपन इसको एक एक करके सब तैयार कर लेते हैं। एक खाली मैप डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, 2 मिनट दो मुझे। अ, फिर से, अगर क्वेश्चन है कि मैप कौन सा आएगा, खाली आएगा कि नक्शे वाला आएगा, स्टेट वाला आएगा, दोनों पॉसिबल है। जैसा हिंदी के उसमें डाउट था ना आपको कि ऑप्शन आएंगे खाली स्थान में कि नहीं आएंगे, मैंने हमेशा यही बोला है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों ही देखे हैं। और सेम केस यहाँ बोल रहा हूँ मैं, स्टेट वाला नक्शा मिल भी सकता है और खाली भी मिल सकता है, कोई उसमें वो नहीं है, दो राय। और जहाँ तक है कॉपी में जो है वो चिपका हुआ, पेपर में, सॉरी, पेपर में जो है वो नक्शा बना हुआ आएगा। डाउनलोड नहीं करने दे रहा, भारत का नक्शा नहीं मिल पा रहा। जो मिल रहा है पुराना है, वो तेलंगाना, उसमें अलग नहीं है। जयश्री पढ़ रही है कि जयश्री का भाई? मेरे को तो जयश्री का भाई दिखा। दे दे भैया। जय गुरु निकेत। चलो, सबसे पहला है एचवीजे गैस पाइपलाइन। तो ये आपको पता है, जरूरी है। वहां से निकलती है दिल्ली के पास, हरियाणा से निकलती है, विजयपुर और हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, है ना? ये गैस पाइपलाइन है। अगर आपको दिखाने के लिए आती है तो मैप पे इस तरह से दिखाओगे कुछ। नाम पढ़ लिया आपने? एचवीजे गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, मलासखंड और खेतड़ी, हजारीबाग, अजमेर, गया और बेबर, है ना? एक बार मेरे ख्याल से अपन को एक बार पहले अपनी बुक में देख लेना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस यार मैं करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से बुक में ही दिखा देना बेहतर है।
एक एक करके खुद से ढूंढते हैं ना, क्या दिक्कत है। अगर आपके पास बुक रखी हुई है, जियोग्राफी में कौन सा चैप्टर होगा है। ये तो मिक्स आए हैं लेकिन। तो चैप्टर है भैया। फिफ्थ चैप्टर लेकिन मिक्स है, खेती वगैरह उसमें नहीं है। मुंबई हाई आपको मिल जाएगा ऑयल उत्पादन में, जहाँ से ऑयल निकलता है ना, लेकिन खेती वगैरह देखना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले तो एचवी से पाइपलाइन देख लो, कहाँ कहाँ से निकलना है, क्योंकि जरूरी है। बेबर तो यहाँ दिख गया मेरे को, बेबर था ना, बेबर। अजमेर भी यहाँ पर दिख गया है, क्या है अजमेर में, अभ्रक की खदानें हैं। मतलब जो चैप्टर में पहला मैप आया ना, उसी से दे दिए इन्होंने। हजारीबाग यहाँ दिख गया मेरे को, झारखंड में। पहले वाले से इतने सारे दे दिए यार। अभ्रक के हैं और ये सारे। और क्या पूछा है। गया, गया बिहार में है। ये गया भी अभ्रक का ही है। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, किस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। अभ्रक के खनिज क्षेत्र बता दिए उन्होंने, पूरे दे दिए। अजमेर बेवर राजस्थान में, हजारीबाग झारखंड में, गया बिहार में। और बचा क्या। ये जो है वो है, क्या बोलते हैं, ईंधन वाले मैप में मिल जाएगा, बता रहा हूँ कहाँ है। इसमें अपनी लोहायस के क्षेत्र भी बने हुए हैं, तो वो जरूरी है ही, बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद जो दूसरा मैप है ना, वो पूरा के पूरा उस पे है, गैस पाइपलाइन पे। ये है, इसमें होगा पक्के में। ये देखो, एचबीजे पाइपलाइन तो यहाँ से शुरू है, दिल्ली में, गुजरात, गुरुग्राम से। गुरुग्राम, दिल्ली। यहाँ पर देखो तीन हिस्सों में टूटी हुई है स्टार्टिंग से, फिर उसके बाद यूपी में आती है, यूपी से एमपी होते हुए, एमपी की गर्दन काटते हुए ये जो है हजीरा गुजरात में पहुंच जाती है। तो ये एचबी जो पाइपलाइन है मेरे ख्याल से, इसी में जो है वो मुंबई हाई तो ये है, मैं बताया था, मुंबई हाई तो ऑयल ऑयल की फील्ड है, ऑयल मिलता है यहाँ पर, है ना। ऑयल निकाला जाता है। विजयपुर यहाँ पर है ही, विजयपुर, हजीरा और जगदीशपुर कहाँ पर है, वो यूपी में। तो ये थोड़ी सी अलग जाती है ना, इसको बता रहा हूँ। एचबीजे पाइपलाइन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो है मलाजखंड और खेतड़ी बचता है। केवल दो बच रहे हैं, मलाजखंड और खेतड़ी। ये मैंने दोनों में पहली बार सुने हैं, लेकिन देखना तो पड़ेगा। इसमें नहीं है, इस वाले मैप में नहीं है मलाजखंड और खेतड़ी। मलाजखंड और खेतड़ी। आणविक संयंत्र भी नहीं पूछे, आणविक संयंत्र तो इम्पोर्टेंट है हालांकि, लेकिन मलाजखंड और खेतड़ी ढूंढ रहे हैं ना अपन, तो इस वाले मैप में भी नहीं है। पहले खत्म ही हो गया। मलाजखंड और खेतड़ी बीच में से पूछ लिया यार, क्यों इम्पोर्टेंट है, कभी सुना नहीं नाम मलाजखंड और खेतड़ी का, इसलिए वो बन नहीं रही। अगर दिए हैं तो कहीं ना कहीं बुक में आया होगा पक्के में, ऐसा नहीं हो सकता बाकी आए और मलाजखंड और खेतड़ी नहीं आए। मध्य प्रदेश में है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। और ये काय की चट्टान है, कॉपर की चट्टान है। कॉपर धातु, मतलब इसमें धातु का तो इसमें है ही नहीं, लोहे का था। कॉपर का है, तांबे का है, लिखा तो है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान, बालाघाट खदान है। ओए, ये लिखा है देख, मलंज खंड में तांबा खदान। देखो डायग्राम के ऊपर आ गया मैप। जो मैप पे डायग्राम बना हुआ था उस पे आ गया, मलंज खंड ये है वो जो दिया है ना उन्होंने। और ये कहाँ पर है, ये बालाघाट में है। तो अपनी जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं पर दिखाना है अपन को ये। बालाघाट कहाँ गया, बालाघाट 5 में था।
बालाघाट की खदान है ना, वहीं पर मलच खंड है। गजब का उल्लू बनाया है इन्होंने, मतलब गजब का दिमाग लगाया। क्वेश्चन कहाँ से बना, मलच खंड बालाघाट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अंदाजे से लगाओगे इसी साइड है ना। बालाघाट और अमरकंटक भी इस साइड है, कोने पे बिल्कुल। तो बालाघाट की चट्टाने जो है वो यहाँ पर है। इसीलिए मैं बालाघाट नहीं लिखा है, अमरकंटक तो ये है। अमरकंटक के पास ही बालाघाट लगाते हैं। तो मलचखंड जो है वो बालाघाट में है, याद रखना पड़ेगा। और खेतड़ी और बचा। खेतड़ी काय के लिए प्रसिद्ध है भाई? खेतड़ी माइंस, कॉपर माइंस है ये भी। वहां पर है, राजस्थान में। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है, कॉपर माइंस है। तो कॉपर के बारे में उन्होंने लिख दिया है बस, लेकिन उन्होंने जो है उसके बारे में बताया नहीं है। राजस्थान की खेतड़ी खदान है, देखो भाई साहब, बुक से बाहर नहीं है। भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो इन्होंने बीच में से दे दिया। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें जो है वो मलच खंड में है, बालाघाट में है। और खेतड़ी जो है वो राजस्थान में। तो आप अगर राजस्थान में, मतलब मैप में अंदाजे से भी राजस्थान की तरफ गोला बनाओगे ना, तो वो सही माना जाएगा। आपको पता है राजस्थान, ये खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है। एक बार पढ़ना है बस ये, है ना। तो HVC पाइप है, एक बार बना लेते हैं सर, है ना, चारों बना लेते हैं। कॉपी। कैसे बनाऊं इसको? पेंट में खोल लेता हूँ। ओपन विथ, ये भारत का नक्शा आ गया ना। अपन को इन चीजों को दिखाना है, ये चीजों को दिखाना है इस पर। HVC पाइपलाइन। HVC पाइपलाइन कैसे बनाओगे, देखते हैं। HVC पाइपलाइन दिल्ली से शुरू करना है, यहाँ से ऐसे ले जाना है, मध्य प्रदेश की गर्दन काटते हुए मुंबई हाई तक ऐसे ले जाना है। जगदीशपुर के लिए यहाँ पर ले जाना है, इधर जगदीशपुर को दिखाना है HVC पाइपलाइन में। यहाँ इसको 3 हिस्सों में बांट देना है, ऐसे। बस, ये बन गई आपकी HVJ पाइपलाइन। यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली, लिखना पड़ेगा आपको बाकायदा, दिल्ली। दिल्ली से जुड़ा हुआ जो नीचे वाला इलाका है वो गुरुग्राम का है। इधर से अपने आप ही आई है एक, जो विजयपुर है ना, मध्य प्रदेश में भी एक लाइन कटी हुई है। यहाँ पर हजीरा आएगा, हजीरा इसी के नाम पर नाम पड़ा है HVJ हजीरा। कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर अपने यहाँ विजयपुर है, विजयपुर। और यहाँ पर जगदीशपुर है। तो ये है HVJ पाइपलाइन, ध्यान रहे इसको ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, बना के तक दिखा रहा हूँ अब, और क्या चाहिए। जगदीशपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, जगदीशपुर यूपी में, विजयगढ़ है, विजयपुर जो भी है, विजयपुर, हजीरा, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। तो विजयपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है। और हजीरा जो है इस प्रकार से बनाना पड़ेगा आपको, नाम लिखना पड़ेंगे बाकायदा HVJ। और इसको जो है वो आप चाहो तो नीचे मैप में यहाँ लिखा सकते हो, एरो करके, लाइन करके, ऐसे करके। और यहाँ लिखोगे गैस पाइपलाइन, HVJ गैस पाइपलाइन। चांसेस है मैप के अथवा में क्वेश्चन भी मिल जाए, क्वेश्चन मिल सकता है ना। तो यहाँ पर लाइन करके लिखोगे HVJ गैस पाइपलाइन, HVJ गैस पाइपलाइन। फिर उसका दूसरा है मुंबई हाई। तो मुंबई हाई किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर आएगा, है ना। बट मुंबई जो है आपको ये जरा सा कटा हुआ दिख रहा है हिस्सा, ये मुंबई वाला इलाका है। तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी दूसरा वो बना सकते हो, जैसे मान लो इस समय गोल बना दिया और इसको काला कर दिया, है ना। इसको लिख दूंगा मैं मुंबई हाई, जो भी आपका हिंदी में लिखा हुआ है मुंबई हाई, ये तो लिख लोगे। मुंबई हाई, राइटिंग में मत जाना, समझ रहे हो, भाव को समझो, टाइम नहीं है इतना कि सही से राइटिंग बनाओ। मुंबई हाई। और यहाँ पर मैं ऐसा गोला करके यहाँ पर लिख दूंगा। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, अपनी ऑयल माइनरी के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपको याद नहीं रहे काय के लिए प्रसिद्ध है तो जरूरी नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हो मुंबई हाई गोला करके।
मुंबई है। और ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट कुछ ही 4 चीजें तो पूछते ही हैं, यहीं पर लिख दिया डायरेक्ट तो कोई परेशानी नहीं, ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। वो सब लिखा जाता है जब एक जैसी चीजें बहुत सारी बार आती है ना, तब अगले वाले के लिए जैसे मिल सकता है। अब अभ्रक चट्टाने लिखी है ना, जैसे उन्होंने अभ्रक के क्षेत्र दिए। तो मुंबई हाई। फिर उसका मलाज खंड कहाँ पर आएगा? मलाज खंड जो है वो बालाघाट के चट्टाने हैं, और वो यहाँ पर है। अब आप उधर विजयपुर जो है वो बाद में लिखना, लिखने का काम बाद में करना, पहले मार्किंग कर लेना ताकि सही बना पाओ। बालाघाट जो है वो यहाँ पर है। आप मान लो त्रिकोण बना लिया आपने, ऐसे त्रिकोण बना दिया, ऐसा लिख देना। त्रिकोण बना दिया, अब यहाँ पर जगह नहीं है ना, आप यहाँ पर लिख दो। त्रिकोण बना के ऐसा त्रिभुज बना के लिख दो बालाघाट, या फिर मलज खंड बालाघाट। यहाँ पर लिखोगे आप मलज खंड, मलज खंड। और ब्रैकेट में अगर आपको पता है कि जिले में है तो यहाँ पर लिख दो बालाघाट, बालाघाट। और बिल्कुल भी सरप्राइज के लिए बिल्कुल तैयार है ना, हो सकता है मैप आए ही ना, हो सकता है, बिल्कुल पूरी तरह से माइंड से सेट करके रखना। हो सकता है दोनों में मैप आ जाए, और हो सकता है एक में मैप आ जाए, और अथवा में जो है आपको जो संसाधनों का संरक्षण है उस पर टॉपिक मैंने बताया है, या फिर जो हमारे खनिज हैं वो किन किन चट्टानों से मिलते हैं वाला क्वेश्चन है एक इसमें, या फिर भारत में उपस्थित जो कोयला खनन क्षेत्र हैं, 4 पेटी है ना कोयले लोहा एस्क पेटियां, सॉरी, लोहा एस्क पेटी के ऊपर जो है वो आ सकता है। और आपका जो है वो शायद परीक्षा दिन में कोयले के ऊपर भी एक वो है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस भी अच्छे से तैयार कर लेना। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि दोनों क्वेश्चन में से आप कौन सा चूज करते हो, मैप चूज करते हो। मैप अगर इजी आ जाता है तो मैप करना चाहिए आपको मेरे ख्याल से। और अगर आपको मैप में एक आध डाउट है कि ये कहाँ पर होगा नहीं मालूम है, तो फिर आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर खेतड़ी। भैया यदि एक आध गलत हो गया तो मार्क्स कटेंगे पूरे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कटेंगे। अगर आपने खेतड़ी जो है वो राजस्थान, यहाँ पर खेतड़ी दिखाने की, राजस्थान की जगह आपने खेतड़ी यहाँ बांग्लादेश में दिखा दिया या असम मिजोरम में दिखा दिया, तो फिर आपके नंबर कटना तय है ना। केवल राज्य सही पूरे होना चार चाहिए बस। मार्क्स? पूरे नहीं, 3 मिल जाएंगे फिर, अगर बाकी सही होंगे तो पूरे नहीं कटेंगे। एक गलत दिखाया ना, तो एक के नंबर कटेंगे। खेतड़ी आपने राजस्थान में कहीं पर भी दिखा दिया तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खेतड़ी, उसमें कोई परेशानी नहीं, है ना। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ सही में कहाँ पर है, नहीं तो मैं अभी तो सही बताऊँ, कम से कम वहां भूल जाओ चल जाएगा। अलवर, सिरोही, पहाड़ी, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, जंगपुर। ऊपर साइड है। खेतड़ी जो है राजस्थान में ऊपर साइड है, यहाँ पर खेतड़ी जो है वो यहाँ पर है ना, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। खेतड़ी जो है वो यहाँ पर है राजस्थान में, यहाँ पर। और काय की माइनिंग है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कॉपर की माइनिंग है खेतड़ी में, खेतड़ी राजस्थान, कॉपर की माइनिंग है। अपने यहाँ बालाघाट क्षेत्र में यहाँ पर भी कॉपर की माइनिंग है, कॉपर पाया जाता है सबसे ज्यादा, है ना। तो ये होगा कितने, पहला क्वेश्चन खत्म। हजारीबाग कहाँ पर है? तो हजारीबाग जो है आपने देखा अभ्रक की चट्टान वो है, और यहाँ पर है वो, तो इसको उन्होंने प्लस साइन से दिखाया है, ऐसा प्लस करके दिखाया, सितारा बनाया एक्चुअली उन्होंने। तो आप भी चाहो तो सितारा बना सकते हो। हजारीबाग जो है वो झारखंड में है। अजमेर जाहिर सी बात है राजस्थान में है, तो आप चाहो तो सितारा बनाकर इसको बना सकते हो। अजमेर। गया कहाँ पर है? बिहार में, तो यहाँ पर आप सितारा बना सकते हो, गया, है ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको गया, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि 4 ही नाम है ना, तो अभी अभी तो गिचपिच दिख रहा है आपको, लेकिन वहां पर 4 ही नाम होंगे आपके, गया। यहाँ पर लिखोगे अजमेर। और बेबर बचा हुआ है, तो बेबर जो है वो हजारीबाग, तो बता दिया ये हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग। और बेबर कहाँ था, अभी देखा था अपन ने, देखा था कि नहीं? अजमेर के हल्के से नीचे है भैया। राजस्थान में ही है बेबर। राजस्थान में भी। बढ़िया। तो राजस्थान में बेबर है, कंफर्म करना चाहता था मैं।
अजमेर के नीचे यहाँ पर आप बेवर बना दो। बेवर। तो ये क्वेश्चन मैप का हो गया है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मेरा वीडियो मैप को क्लियर कर लेते हैं फिर से। अब दूसरा पेपर देखते हैं, तो वो क्लियर ही नहीं हो रहा। चलो दूसरा मैप शेयर करने के लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो। मैप की प्रैक्टिस आज खत्म करेंगे, है ना। चारों मैप जो अपने उसके भी हैं वो भी देख लेंगे एक बार। देखने में कोई बुराई नहीं, 9 बजे तक मैप खत्म करना है। कॉपी में ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा सा। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट। अगर तुरंत ज्वाइन हो जाए तो तुरंत कर लेना, नहीं तो फिर 5 मिनट बात करना, है ना। एक बार दोनों बार ट्राई